तो जिस बात का डर था और जिस बात की आशंका हम पहले से आपको बता रहे थे कि जो रूस है यूक्रेन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाला है, इस बात का कंफर्मेशन आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई, कुछ सवा घंटे के अराउंड बात हुई है। उसमें पुतिन ने साफ साफ कह दिया, ट्रंप को बता दिया है कि जो यूक्रेन ने जो हिमाकत की है उसका हम जवाब बहुत ही माकूल तरीके से देंगे, और अब जो जो तबाही होगी अब यूक्रेन में, वो अब पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, उनका गुस्सा बहुत जायज़ भी था प्रशांत, क्योंकि हम इसको बात लगातार हम कई दिनों से बात कर रहे थे कि जिस तरह से बैक टू बैक 2 जो एक्शन लिए हैं यूक्रेन ने और जो हमला किया है, जो डेडली हमला किया है, तो रूस जैसा देश तो शांत बैठने वाला नहीं है। और अब तो पुतिन ने अगर ट्रंप को अगर ये बात बता रहे हैं, ट्रंप को फ़ोन पर अगर वो बता रहे हैं, इसका मतलब है कि इनका इरादा बहुत ही खतरनाक है। और अब यूक्रेन के जो है ना दाएं बाएं बचने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही, जबकि यूक्रेन शांति प्रस्ताव की वो बार बार वो कह रहा है कि सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन सीज फायर करने का तो रास्ता खुद ही बंद कर लिया उसने। एक्चुअली अमेरिका से ही एक बड़ी उम्मीद भी है, जहाँ जहाँ जंग हो रही है, चाहे गाजा की बात कर लें, फिर या इनकी इसराइल की या फिर रूस की यूक्रेन की, क्योंकि बड़ी शक्ति है दुनिया की। और इसीलिए अगर उनको ही फ़ोन करके ये साफ साफ बता दिया जा रहा है या बातचीत में साफ बात रख दी गई है कि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि हमें घर में घुसकर कोई मारेगा और उसके बाद हम किसी तरह के समझौते पर राजी भी हो जाएंगे, तो ये बात कोई अपने दिमाग से निकाल दे। ये बात अब साफ कर दी गई है। इसका मतलब दूसरा ये है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, इसका एक जबरदस्त पलटवार तो होगा ही होगा, और वो अब तक नहीं हुआ है। यानी ये बताने का और इस चर्चा में अपना पॉइंट रखने का मकसद ही रूस का ये था कि आप हमसे किसी भी तरह की रहम की उम्मीद अब ना करें। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत एक तरफ जुट जाए, चाहे आप ये समझ लें कि एक तरीके से ये तो नरसंहार की तरह होगा, जिस तरह का कि आरोप लगाया जाए। और एक तरह से पुतिन जो है ट्रंप को भी साफ कर दिया कि अगर आप भी उसके साथ आओगे तब भी हमला करेंगे। सबसे बड़ा मकसद तो ये क्लियर हो गया। और सबसे वो महाशक्ति है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है और एक जो यूक्रेन के लिए खतरे की जो बात सबसे ज्यादा दिख रही है प्रशांत, ये जितना देर हो रहा है इसका मतलब तैयारी उतनी ही बड़ी हो रही है। रशिया चाहता तो उसके नेक्स्ट डे पलटवार कर सकता था, लेकिन अगर रूस टाइम ले रहा है, पुतिन अगर टाइम ले रहे हैं, तो ये समझ लीजिए, मान करके चलिए कि एक ऐसा हमला करने की तैयारी चल रही है कि जिससे यूक्रेन जो है बिल्कुल बुरी तरह से वो कांपेगा ही नहीं, बल्कि उसकी तबाही का क्या तस्वीर होगी वो तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन संकेत बड़े क्लियर है, साफ है। एक्चुअली हुआ ये है कि भारत ने जब पाकिस्तान में घुस करके हमला किया, 11 बेस उड़ाते हैं, 8 आतंकियों के ठिकाने हम उड़ा देते हैं, दुनिया की नज़र में जो और जगह जंग हो रही है उसके मुकाबले देखें तो भले ही कम गोला बारूद इस्तेमाल की गई जगह थी, लेकिन एक एग्जाम्पल तो है पूरी दुनिया के सामने कि अगर कोई घुस करके मार रहा है तो ये उसका हक बनता है कि वो वहां जाकर मारेगा। और फिर अगर उन्होंने 26 लोगों की जान ली थी तो ऐसे हम ढूंढकर 26 ठिकाने बर्बाद करेंगे जहां इस तरह से 26,000 आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है और इसको अब हर कोई एक तरह से मानक भी मानेगा कि अगर हमारे घर में घुसकर आप मानोगे तो हम हमारे पास पूरा हक है। और रूस का यही कहना है इस पूरी बातचीत में कि अगर 40-41 हमारे लड़ाकू टैंक जो कि खड़े हुए हैं पट्टी पर, उन्हें अगर उड़ा दिया जाता है, और वो भी यूक्रेन के सीमावर्ती इलाके की बात नहीं है, ये तो साइबेरिया की तरफ, मतलब ये दूसरा छोर हो गया उस देश का। वहां घुस करके ड्रोन से अगर आप हमला कर रहे हो, इसका मतलब आप जो चाहोगे हमारे देश में उड़ा दोगे। ये मैसेज देने की कोशिश की यूक्रेन ने। अब रूस का यही कहना है कि चाहे आप उसका साथ दें या दुनिया के कोई और बड़े देश उसका साथ दें, नेटो मिल जाए, हम तो इसका जवाब देंगे ही और बड़ा हमला करेंगे। और भारत ने भी इमीडिएटली उसके बाद हमला नहीं कर दिया था, पूरी तैयारी की, कम नुकसान हो लेकिन सटीक हमला हो। अच्छा, यही उसकी भी तैयारी। प्रशांत, इससे एक चीज और जोड़ दे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट और भी हुआ है कि अमेरिका ने, जो नाटो की कंट्री से अमेरिका ने कहा है कि भैया अपनी अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम कर लो, अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बड़ा साफ है कि देखिए, ये दोनों को जरा जोड़ के देखिए, इस डॉट्स को जोड़ के देखिए। एक तरफ पुतिन कहते हैं, ट्रंप को कहते हैं, इसका मतलब ट्रंप को नहीं मैसेज दे रहे हैं, वो पूरे नाटो कंट्री को मैसेज दे रहे हैं। और उसके साथ में ये भी इसका, और उसके बाद जब अमेरिका ये कहता है, नाटो से कहता है, नाटो कंट्री से अगर ये कह रहा है कि भैया अपने अपने सुरक्षा के इंतजाम कर लो, इसका मतलब बड़ा साफ है कि अब अमेरिका भी इन पचड़े से मतलब अपने आप को दूर कर रहा है, हाथ खड़े कर लिए हैं। क्योंकि अब देखिए, ट्रंप के आने के बाद से एक बात और साफ हो गई है दूसरे टर्म में कि ट्रंप ये देख रहे हैं कि कहां उन्हें बहुत सीधा अगर फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, वो सीधे क्विट कर रहे हैं। और वो इसको साफगोई से बयां करते हैं। वो कह देते हैं कि अब ये आपस में 2 लोगों का मैटर है और इसे अब आप लोगों को देख लेना चाहिए कि आप इससे कैसे बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं या वार और पलटवार में लगे रहना चाहते हैं। अब हमारी वो समय सीमा खत्म होती है कि हम इसमें बीच में पड़े।
यानी अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम बीच में नहीं पड़ रहे हैं। अब रूस ने अगर अमेरिका को बता जब दिया है जब उनका इंटरेस्ट उनके इंटरेस्ट पे खतरा आएगा तब बिल्कुल। हो गए, इसका मतलब कि जो, लेकिन हालात फिर वही है ना कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ था कि अमेरिका अलग बैठा था, लेकिन जापान ने एक हमला किया, उसके बाद वो सारी चीज स्थिति बदल गई। तो अभी फिलहाल ये संकेत लग रहा है कि पता नहीं अब ट्रंप ने उनसे बात ही क्यों की थी, समझ में नहीं आया, क्योंकि ट्रंप को मालूम था कि ये कहीं ना कहीं पे रूस तो रुकने वाला है नहीं। बिल्कुल। अगर इसका मतलब जाहिर तौर पे ट्रंप भी ने इसलिए बात नहीं की कि लड़ाई रुकवाना चाहते थे, वो ये मेरे लगता है कि मैसेज रूस को भी देना चाहते थे कि भैया ये तुम्हारे यूक्रेन के बीच की बात है, बिल्कुल। तुम आपस में निपट लो, जो करना कर लो, अमेरिका इसके साथ नहीं खड़ा है। एक सब मतलब अगर मतलब निकाले तो ही निकाले इसका तो। और वो तो एक संदेश है ही, जिस पार्टी ने उनसे कांटेक्ट किया उनको ये मैसेज देना तो मकसद है। दूसरा मकसद ये कि अमेरिका हमेशा से चाहता है कि मेरी चौधराहट दुनिया में बनी रहे और मैं ही चौधरी हूं, इसका संकेत भी बार बार देने इसके लिए बाकी लड़ेंगे तभी कि तो फायदा हाँ, होगा। और ये उसमें उसका फायदा भी है, और ये बताने की कोशिश कि आखिर आपको हमारे ही पास आना पड़ता है, यानी हमसे ही कुछ ना कुछ आपको फायदा हो सकता है, हम ही हैं जो ये वॉर करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं, हम इतनी बड़ी शक्ति हैं, इसका एहसास आपको हमेशा रहना चाहिए। हाँ, अब उस समय वो कदम क्या उठाएंगे ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उसमें फायदा है या नहीं है। ट्रंप ने साफ कह दिया है अब कि आप लोगों का मैटर है, आप देख लें। रूस ने बोल दिया, वो तो एक संदेश है ही, जिस पार्टी ने उनसे कांटेक्ट किया उनको ये मैसेज देना तो मकसद है। दूसरा मकसद ये कि अमेरिका हमेशा से चाहता है कि मेरी चौधराहट दुनिया में बनी रहे और मैं ही चौधरी हूं, इसका संकेत भी बार बार देने इसके की लिए कोशिश बाकी लड़ेंगे तभी कि तो फायदा हाँ, होगा। और ये उसमें उसका फायदा भी है, और ये बताने की कोशिश कि आखिर आपको हमारे ही पास आना पड़ता है, यानी हमसे ही कुछ ना कुछ आपको फायदा हो सकता है, हम ही हैं जो ये वॉर करवा सकते हैं या रुकवा सकते हैं, हम इतनी बड़ी शक्ति हैं, इसका एहसास आपको हमेशा रहना चाहिए। हाँ, अब उस समय वो कदम क्या उठाएंगे ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें उसमें फायदा है या नहीं है। ट्रंप ने साफ कह दिया है अब कि आप लोगों का मैटर है, आप देख लें। रूस ने बोल दिया, हम घुसकर तो मारेंगे ही, इसका बड़ा पलटवार तो होगा ही। अब ट्रंप को इसमें सीधे फायदे नहीं, क्योंकि एक समय तक के उन्होंने समझाया, और वो वीडियो तो पूरी दुनिया ने देखे, कैसे वो जब यूक्रेन के राष्ट्रपति आए थे, उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो किस तरह से उनको बता दिया कि आपकी समझ ही नहीं है कि आप किससे लड़ रहे हो, रूस से लड़ रहे हो आप। उसके बावजूद जेलेंस्की ने जो जिस तरह के डेयरिंग जो अटैक किए हैं रशिया पे। और एक बात और प्रशांत, एक चीज और दिख रही है, साफ दिख रही है कि ट्रंप बड़े स्मार्टली डील इसलिए कर रहे हैं, इनको दो फायदे निकले। जब भी आपने जो कहा कि अमेरिका अगर लड़ाइयां बढ़ती हैं, अगर इसमें ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, तो अमेरिका के दो फायदे हैं। फायदा क्या है कि जब लड़ाई आप जो कंट्रीज लड़ती रहेंगी उनका तो नुकसान है ही, आर्थिक रूप से बाकी तमाम तरह से लड़ाइयाँ वो होंगी। और दूसरा, अमेरिका का जो हथियार है वो पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे, तो इससे दोनों फायदे दिख रहे हैं। एक तो हिस्ट्री रही है, अमेरिका की चौधराहट भी बनी रहेगी, अमेरिका के आम से बिकेंगे, और वहां पे बैठ करके वो आराम से वो जो चौधरी साहब जो है, चौधरी डोनाल्ड ट्रंप जो है, आराम से सब मजा लेते रहेंगे। तो ये पूरी दुनिया तो हिस्ट्री देखती रही है कि किस तरीके से होता रहा है, अमेरिका किस तरह से फायदा उठाता रहा है, अमेरिका किस तरह से वो चाहता रहा है कि अगर यहाँ शांति हो या अशांति हो, कब शांति में सीधे उसका फायदा होगा, कब अशांति में उसका सीधे फायदा होगा, और ये हिस्ट्री में अमेरिका ऐसा करता रहा है। ताजा स्थिति भी ऐसी दिखाई दे रही है। अब बात ये हो गई है कि जिस तरीके से यूक्रेन को और भी तमाम कंट्रीज का साथ मिल रहा है, चाहे नेटो के देश हो या फिर और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज हों, जिस तरह से उन्होंने ये मान लिया है कि अब अमेरिका की तरफ से कोई सहयोग हमें बहुत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि जिस तरह का डायरेक्ट सपोर्ट अब तक ही मिलता आया पिछली सरकारों में, अब हम ये वो आपको देने नहीं जा रहे हैं। अब आपको अपना देखना होगा कि आप नेटो के साथ में किस तरीके से आपको जरूरत है तो पैसे खर्च करो, आपको हथियार चाहिए तो पैसा अमेरिका देगा। हम थर्ड पार्टी की रोल में, थर्ड पार्टी के रोल में है। अब हम किसी के साथ नहीं, किसी के साथ में नहीं है। और देखिए, इसमें रुझान आने भी शुरू हो गए थे इससे पहले ही। पिछले 2-3-4 दिनों से जो एक्टिविटीज आई नेटो कंट्री में, या जो कहिए कि जो यूक्रेन के साथ में जो खड़े हैं, ब्रिटेन और जर्मनी खास करके, वो खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा अपनी सुरक्षा के इंतजाम वो कर रहे हैं। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि नेटो कंट्री से कहते हैं कि अपना वो सुरक्षा के इंतजाम करो। डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है। देखिए, बड़ा एक टिपिकल सा ये हुआ है प्रशांत कि जो आज की तारीख में जो 3 फ्रंट खुले हुए हैं जहां लड़ाइयां चल रही हैं, एक भारत पाकिस्तान को भी हम इसमें सम्मिलित हैं, ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि अभी जारी है, यहां भी जो रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का रहा है, अभी जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, और जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, तीनों में एक ही पैटर्न है, सब जगह पैटर्न यही है। हाँ, पैटर्न। वो चाहते नहीं है कि लड़ाई खत्म हो, नंबर 1। वो चाहते हैं कि उनकी आपस में जैसे भी करके उनके हथियार बिकते रहें, और अमेरिका लेकिन फिर भी बीच में अपना इंपॉर्टेंस दिखाता रहेगा। उन्होंने भारत पाकिस्तान वाले में भी किया कि क्योंकि अब तक
वो भारत के दोस्त दिख रहे थे, अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो भारत से उन्होंने दूरी बना ली। सेम इजराइल के साथ भी यही हुआ कि इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो हमास के साथ भी बातचीत करने के लिए बैठ जाते हैं। भारत एक उम्मीद कर रहा था, ट्रंप से ये उम्मीद कर रहा था कि जब आप पर्सनली अपने अच्छे रिलेशन दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भारत के साथ भी, तो फिर यहां पर भी वही स्टैंड होता, लेकिन उन्होंने वैसा सकारात्मक रुख नहीं दिखाया और इससे एक खासी नाराजगी तो भारत में थी ही। तो अब इससे जाहिर भी हुआ कि सिर्फ भारत पाकिस्तान के मामले में ही नहीं, बल्कि जहां जहां पर भी जंग हो रही है, जिसमें ताजा एग्जांपल अब रूस और यूक्रेन का आ गया, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम तो तीसरी आंख की तरह बस सिर्फ देखते रहेंगे। रूस ने बता दिया कि हम तो अब इस पर बड़ा हमला करके रहेंगे। तो अब एक बात तो बड़ा क्लियर हो गया है कि जब जिस समय रूस, जो कि बिल्कुल अब तय लग रहा है कि रूस जब यूक्रेन पे अटैक कर रहा होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप बैठ करके उसका शायद मजा लेंगे। और किस तरह का मजा लेंगे, क्या करेंगे, तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये लड़ाई है, ये सिर्फ एक बात, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बात अभी लड़ाई सिर्फ रशिया यूक्रेन तक ही नहीं रहेगी। ये लड़ाई यूक्रेन से कहीं आगे जाकर के यूरोप के दूसरे कंट्री में फैलने वाली है। और रशिया इसके बाद जहां जहां जिसको खतरा जो दिखेगा, जिन कंट्री से उसकी प्रॉब्लम है, वहां अटैक करेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला। अब ये कब होगा, क्या होगा, ये तो पता चलेगा आने वाले टाइम में, लेकिन इस पर नजर रखने की जरूरत है। हम भी इस पर नजर रखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।